हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं ठीक होंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कक्षा 10 प्रश्नावली 8.1 का 3 नंबर तक सवाल को हम हल कर चुके थे। अगर कोई व्यक्ति नहीं देखे हैं तो वो हमारे चैनल पर जा करके चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। ठीक है, तो 4 नंबर जो सवाल है हमारा 15 cot a बराबर 8 है, तो साइन ए और सेक ए का कहता है मान ज्ञात करें। देखिए, तो यहाँ जो सबसे पहले सवाल में दिया है 15 cot a बराबर 8, तो हम पहले इसको लिख लेते हैं। तो बनाएंगे कैसे, पहले हमको सवाल को बनाने से पहले हल लिखना है। तो लिखेंगे क्या, अब जो दिया है लिखना है, दिया गया है, दिया है हमें कि 15 cot a दिया गया है, 15 cot a बराबर 8, ये हमें दे के रखा है। ठीक है, ये दे के रखा है। अब हम यहाँ से करेंगे क्या, हम सिर्फ cot a का वैल्यू पता करेंगे। वो कैसे करेंगे, cot a के साथ 15 गुना में है तो उधर जाएगा तो 15 भाग में बदलेगा। तो यहाँ से हमें cot a बराबर जो वैल्यू निकलेगा 8, और गुना वाला चीज उधर जाता है तो भाग में बदलता है। तो ये हो गया हमारा 8/15, यानी cot a बराबर हो गया 8/15। अब चलते उधर, cot a जैसे हमने पढ़ा था साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, और cosec थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, sec थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, cot थीटा बराबर आधार बटे लंब। ठीक है, अब हमको जो चाहिए यहाँ cot a बराबर हमने निकाला है 8/15, तो cot a बराबर होता क्या है, आधार बटे लंब। तो हम लिख सकते हैं ये आधार, ये किसके बराबर है, ये हमारा हो गया आधार बटे लंब। ठीक है, शॉर्टकट में लिखे हैं आधार बटे लंब। यहाँ से जो हमारा आधार निकला वो 8 निकला और लंब कितना निकला 15। cot a 8/15 किसके बराबर है, आधार बटे लंब के बराबर। अब चलिए उस त्रिभुज में चलते हैं। ये हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसमें ये जो b जो है एंगल यानी b कोण ये 90 डिग्री का है। ठीक, देखते हैं cot a बराबर होता है 8/15, तो 8/15 ये किसके बराबर है, आधार बटे लंब के। तो यहाँ से आधार निकल करके आएगा 8 और लंब निकल करके आएगा 15। ठीक है, तब यहाँ से इसका जो वैल्यू है इसको हम रखेंगे उस समकोण त्रिभुज ABC में। तो यहाँ से जो एंगल A है, यहाँ पर देखिए एंगल A, यहाँ कोण A के सामने वाला जो भुजा होता है वो लंब होता है, यानी सम्मुख भुजा। ये वाला भुजा कौन सा हो गया, लंब, जो सामने वाला। यहाँ जो एंगल बन रहा है उसके रेस्पेक्ट में, तो ये लंब हुआ, तो ये आधार हुआ, ये हमारा कर्ण हुआ। तो हमारे पास क्या है, आधार कितना है 8, तो ये वाला जो भुजा हो गया ये 8 हो गया, और ये लंब कितना है 15, तो लंब हुआ ये वाला भुजा। तो क्योंकि एंगल A के सामने भुजा है BC, तो BC हमारा कितना हो गया 15, जो कि लंब है। ठीक है, तो हो गया AB 8 निकल गया और BC 15 निकल गया। तो हमको AC निकालना है, AC भुजा इस त्रिभुज में कर्ण है। तो हम यहाँ करेंगे क्या, इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ये AC निकाल लेंगे। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC में जो भुजा दिया है वो लिखते हैं। तो अब लिखेंगे हम कि समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, तो जो भुजा है उसको लिख लेते हैं। AB का वैल्यू कितना है, तो AB बराबर जो दिया है हमारा 8 दिया है, और BC कितना दिया है, BC बराबर दिया है 15। ठीक है, हमको AC चाहिए, AC क्या है, कर्ण। तो AC ये हमको नहीं पता है। हम क्या करेंगे, उस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम क्या कि समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, इस प्रमेय को हम यूज करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, ठीक है, तो देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तो यहाँ पर इस प्रमेय को पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो हमारा होता है ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, यही होता है। तो अब जरा देखिए उस त्रिभुज में कर्ण कौन सा भुजा है, कर्ण हो गया ये हमारा AC, कर्ण कौन सा हो गया AC। तो ये हमारा AC हुआ कर्ण, यानी सबसे बड़ा भुजा जो होता है ये कर्ण होता है, AC का स्क्वायर। उसके बाद लंब, तो लंब तो BC है, कौन सा भुजा है
BC। तो यहाँ लिखेंगे हम BC का स्क्वायर प्लस आधार, ये नीचे वाला AB जो है ये हमारा आधार होगा AB। तो ये AB का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो आगे हम क्या करेंगे, वहाँ से वैल्यू देंगे। अब हमारे पास AC का वैल्यू नहीं है, इसको निकालना ही है, तो हम AC को A से ही छोड़ेंगे। तो AC को हमने AC छोड़ दिया बराबर BC का, यहाँ देखिए BC का वैल्यू 15 है, तो 15 का स्क्वायर प्लस AB का वैल्यू कितना है 8, तो ये हो गया हमारा 8 का स्क्वायर। तो हमारा जो निकल करके आया, तो AC स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64। ठीक है, तो यहाँ से हम AC बराबर निकाल लेते। AC स्क्वायर बराबर हो गया, तो 5 4 9 और 6 2 8, 289। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम। तो अब सिर्फ हमको AC चाहिए, AC स्क्वायर नहीं चाहिए। तो स्क्वायर को हम बराबर कुछ तरफ ले जाएंगे तो ये हमारा वर्गमूल यानी रूट में बदलेगा। तो ये जो हमारा हो जाएगा यहाँ पर AC बराबर रूट अंडर 289 हो जाएगा। ठीक है, अब 289 का वर्गमूल क्या होता है? ठीक है, तो वर्गमूल ये होता है 17 का, क्या होता है 17 के, ये सब तो खैर आना चाहिए। 17 का वर्गमूल 289 होता है। तो AC कितना निकल गया 17, तो इस पिक्चर में हम यहाँ AC का वैल्यू 17 लिख देंगे। हो गया, तो AC निकल गया। अब हम क्या करेंगे, हमसे जो पूछा गया था साइन A और सेक A निकाल लेते हैं, इसलिए साइन A, तो साइन A बराबर क्या होता है, अब चलिए पिक्चर में चलते हैं। साइन A, तो यहाँ A लिखा, एंगल जो A है उसको देखना और किसी को नहीं। तो A का जो सम्मुख भुजा है यानी सामने वाला भुजा वो लंब होगा और ये आधार हो गया और ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण। ठीक है, तो साइन A का जो फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो क्या लिखेंगे हम, साइन A बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब वहां से देख लेते हैं लंब कौन सा भुजा है, BC। तो BC का भुजा का वैल्यू कितना है 15, तो हम लिख सकते हैं 15। ठीक है, और उसके बाद कर्ण, कर्ण होता है सबसे बड़ा भुजा AC, तो AC का वैल्यू कितना है 17, तो हम लिखेंगे 17। तो ये साइन है हमारा कितना निकल गया 15/17। ठीक है, और हमको क्या निकालना है, दूसरा में सेक A निकालना है। तो सेक A बराबर क्या होता है, चलिए इस कॉलम में चलते हैं। देखिए यहाँ सेक, तो सेक A बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो क्या लिखेंगे, कर्ण बटे आधार, तो लिख लेते हैं कर्ण बटे आधार। ठीक है, अब इसको चलते हैं चित्र में लेके, पिक्चर में। तो कर्ण देखिए सबसे बड़ी भुजा कर्ण, तो ये कर्ण हुआ और ये क्या है हमारा आधार है और ये लंब है। तो हमको कर्ण और आधार चाहिए, पहले कर्ण चाहिए बाद में आधार चाहिए। कर्ण कितना है, ये हमारा 17 हो गया और आधार कितना है 8, तो सेक A। तो सेक A जो निकल करके आया 17/8 और साइन A निकल कर आया 15/17। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब सवाल नंबर हम 5 को देखते हैं। तो 5 नंबर सवाल कह रहा है कि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब सेक थीटा बराबर दे दिया है 13/12 और बाकी जो चूंकि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, जिसमें से सेक का वैल्यू हमको दिया है, बाकी जो 5 है साइन कॉस टेन और कोसेक और सेक तो दिया है, सेक और कॉट निकालना है वो सारा। ठीक है, तो हम देखते हैं इस सवाल को। तो सबसे पहले सवाल को देखते हैं तो हल, उसके बाद जो हमको दिया गया उसको लिख लेते हैं। तो दिया गया है, तो हमें क्या दिया है कि सेक थीटा, तो हम लिखेंगे कि सेक थीटा बराबर 13/12 ये हमें दिया गया। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो सेक थीटा का जो वैल्यू होगा वो कर्ण बटे आधार के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से कर्ण का वैल्यू 13 आएगा और ये आधार का वैल्यू 12 होगा। तो ये वाला वैल्यू को हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज में मान रखेंगे। चलिए रखते हैं। तो एक त्रिभुज बना दिए, यहाँ का कोण 90 डिग्री, यहाँ ABC, ये पिक्चर हम पहले से बना के रखे थे। तो इस त्रिभुज में सारा वैल्यू रखते हैं। देखिए अब यहाँ 90 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पर एंगल
कुछ नहीं दिया है, तो अब यहाँ पर टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो वहां पर कर्ण जो है 13, तो ये AC वाला जो है कर्ण है, हम यहाँ पर इसको 13 रख देंगे। और ये आधार कितना है 12, तो ये जो नीचे वाला है भुजा जिस पर त्रिभुज खड़ा है वो आधार है। तो आधार कितना हो गया 12, ठीक है, ये 12 हो गया। अब हमको और सब अनुपात निकालने के लिए यानी साइन कॉस टेन जितना भी है बाद का, तो उसके लिए ये वाला भुजा चाहिए। क्योंकि साइन का फॉर्मूला आता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारे पास है ही नहीं, तो सबसे पहले इसको निकालेंगे, ठीक है। तो ये वाला भुजा निकालना है। चलिए तो हम लिख लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ है, तो लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो ABC में क्या दिया है AB, तो AB आधार है, तो AB का वैल्यू कितना है 12, ठीक है। उसके बाद AC जो है वो 13 है हमारा, ठीक है। उसके बाद जो BC है ये लंब, यही निकालना है, BC हमको निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ये वाला भुजा हम ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो लिखेंगे हम कि समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ये होता है हमारा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है। अब चलिए कर्ण देख लेते हैं। कर्ण जो है सबसे बड़ा भुजा होता है, AC सबसे बड़ा है, AC हो गया हमारा कर्ण, मतलब AC का स्क्वायर, मतलब क्या हो गया ये हमारा AC का स्क्वायर बराबर लंब यहाँ पर BC है, कौन सा BC, तो हम लिखेंगे यहाँ पर BC का स्क्वायर प्लस आधार जिस पर त्रिभुज खड़ा है, खड़ा किस पर है AB भुजा पर, तो ये AB क्या हो गया आधार, तो AB का स्क्वायर हो गया, ठीक। अब यहां से हम इसमें सारे का वैल्यू रखते हैं। तो AC का वैल्यू यहाँ पर भी लिखे और चित्र में भी है। AC का वैल्यू है 13, तो हम लिखेंगे 13 का स्क्वायर बराबर BC का वैल्यू है हमारे पास नहीं है, ये निकालना है, तो BC को हम BC छोड़ देते हैं प्लस AB, तो AB कितना है 12, तो ये हमारा हो गया 12 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम सबसे पहले स्क्वायर तोड़ लेते हैं। 13 का स्क्वायर 169 होता है बराबर BC का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। क्योंकि हमको BC चाहिए, तो सबसे पहले 144 को बराबर किस तरफ ले आएंगे, तो जब बराबर किस तरफ प्लस वाला चीज आएगा तो इधर माइनस में चेंज होगा। तो 169 पहले से था, 144 आया तो माइनस का, उधर सिर्फ बच गया हमारा BC का स्क्वायर, ठीक है। जब इसको माइनस करेंगे इसमें से तो ये हमारा बच जाएगा 25 बराबर BC का स्क्वायर। चलिए अब हम आगे देखते हैं यहां से। तो आगे क्या हो जाएगा, चूंकि हमको BC चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए BC का, तो इस पर से सबसे पहले स्क्वायर हटाएंगे। जब स्क्वायर बराबर किस पार जाए या उस पार जाए तो वर्गमूल यानी रूट में चेंज होता है। तो हमारा जो ये, तो यहाँ पर जो है हमारा रूट के अंदर क्या आ जाएगा 25, ठीक है, 25 बराबर क्या बच जाएगा BC। तो हमारा जो निकल कर आया 25 का जो वर्गमूल होता है ये 5 बराबर हो गया BC, ठीक है। अब इसको सीधा कर लेते हैं, तो BC बराबर कितना हो गया 5, तो BC की जगह हम क्या लिखेंगे, ये हमारा BC कितना निकल गया 5 निकल गया। और बोला था हमको अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात यानी साइन कॉस टेन कोसेक और सेक तो दिया गया है, सेक और कोट, बाकी जो है निकाल लेते बचा हुआ 5 ठो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, इसलिए साइन ए से, तो साइन थीटा यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो हम लिख लेंगे क्या होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। अब पिक्चर में देख लेते हैं जरा लंब कौन सा है, तो लंब हो गया हमारा ये वाला भुजा BC और कर्ण कितना हो गया AC सबसे बड़ा, तो 5/13 क्या आया हमारा 5/13, ठीक है। अब साइन थीटा निकल गया, अब निकाल लेते हैं कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार। तो देख लेते हैं ये आधार है और ये कर्ण है, तो यहाँ पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार जो हुआ ये हमारा AB है
और कर्ण है AC। आधार का वैल्यू है 12 और कर्ण का 13, तो ये हो गया हमारा 12/13। ठीक है, अब चलते हैं, साइन हो गया, कॉस हो गया, अब टेन निकाल लेते हैं। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो यहाँ लिखेंगे हम क्या कि लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब देखिए, लंब जो है ये BC भुजा है और क्या है आधार, आधार कौन सा AB भुजा। तो लंब के जगह हम क्या लिखेंगे ये 5 और आधार के जगह क्या लिखेंगे 12। तो ये हमारा हो जाएगा 5/12। ठीक है, टेन हो गया, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया। अब कोसेक थीटा निकाल लेते हैं। तो कोसेक थीटा देखिए, कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का, कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का। तो इसे भी डायरेक्ट लिख लीजिए इसी को उलट के, या नहीं तो यहाँ फॉर्मूला से बना सकते हैं कर्ण बटे लंब। क्या होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। चलिए देखते हैं, तो कर्ण बटे लंब क्या हो जाएगा, कर्ण कौन सा भुजा है 13 और लंब है 5, तो ये हमारा निकलेगा 13/5। ठीक है, अब देखिए साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, साइन का जो भी वैल्यू होगा उसको पलट देंगे तो वो कोसेक के बराबर होगा। देखिए साइन का वैल्यू है 5/12, इसको उलटिए ये बन जाएगा 13/5। अगर आपको साइन का वैल्यू पता है तो आप डायरेक्ट कोसेक का निकाल सकते हैं उसी को उलट के, क्योंकि ये उल्टा होता है। उसी तरह अगर कॉस का वैल्यू पता है तो इसको उलट के डायरेक्ट निकाल सकते हैं, किसके बराबर होता है सेक के बराबर। कोसेक हो गया, सेक नहीं निकालना है क्योंकि सेक दिया हुआ है, कोसेक के बाद सेक, उसके बाद कॉट निकाल लेते हैं आखिरी, यानी कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे लंब। तो हम यहां से लिखेंगे आधार और बटे लंब। ठीक है, तो आधार कितना हो गया हमारा, तो आधार देखते हैं हो गया 12 और क्या है लंब, और लंब हो गया 5, तो ये हो गया हमारा 12/5। देखिए अगर हमको, चूंकि टेन को उल्टा कॉट होता है और कॉट को उल्टा टेन होता है, टेन पता है, टेन का वैल्यू है 5/12, तो टेन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट का वैल्यू क्या होगा 12/5 जो निकल करके आया। ठीक है, ये सवाल बन गया। चलिए हम अब छठा सवाल देखते हैं। तो छठा सवाल जो कह रहा है कि यदि कोण A बराबर कोण B, यानी कोण A और कोण B न्यून कोण है, सॉरी दोस्तों, यदि कोण A बराबर कोण B न्यून कोण हो, जहां cos A बराबर cos B हो, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। यानी हमको कह रहा है कि कोण A और कोण B न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब हुआ जिस कोण की माप 0 डिग्री से अधिक हो और 90 डिग्री से कम हो उसको हम न्यून कोण कहते हैं। यानी कोण A और कोण B न्यून कोण दिया है और cos A cos B के बराबर, यानी cos A का जितना वैल्यू है वो cos B के बराबर है। तो हमको सिद्ध क्या करना है, कोण A किसके बराबर होगा कोण B के। चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमें दिया गया उसको लिखते हैं, दिया गया है तो हमें क्या प्राप्त है, तो हमें प्राप्त है कि cos A किसके बराबर है cos B के। तो cos A बराबर हो गया cos B, ये दे के रखा है। लेकिन हमको जो दिखाना यानी सिद्ध करना है कोण A किसके बराबर है कोण B के। तो कोण A जो ये सिद्ध करना है, चूंकि हमको यानी सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करके लाना है कि कोण A किसके बराबर होगा कोण B के। चलिए इसको देखते हैं। तो cos A किसके बराबर है cos B के। ठीक है, इस सवाल को देखते हैं। तो सवाल जो कह रहा है cos A बराबर cos B है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं cos A और cos B निकाल लेते हैं। क्या करते हैं cos A और cos B निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, सीधा सबसे पहले हमको cos A निकालना है, क्योंकि cos A है, तो cos A का जितना वैल्यू होगा वो cos B के बराबर होगा। तो cos A और cos B निकाल लेते हैं। तो cos A बराबर क्या हो जाएगा, तो चलिए इस पिक्चर में देखते हैं। यहां देखिए एंगल A दिया है, तो cos A यानी एंगल A, एंगल A के सामने वाला भुजा क्या होता है लंब,
उसके बाद सबसे बड़ी भुजा कर्ण, और इस यहाँ जो नीचे वाला भुजा जिस पर त्रिभुज खड़ा है उसको हम आधार कहेंगे। cos A का फॉर्मूला होता क्या है? तो cos A का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो cos A का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो cos A क्या निकलेगा हमारा? आधार। तो आधार क्या है? AC। आधार क्या हो जाएगा हमारा? AC। तो cos A का वैल्यू हुआ AC और बटे कर्ण क्या हुआ? AB। ठीक है, AB। तो cos A बराबर क्या निकला? AC बटे AB। अब निकाल लेते हैं हम cos B। क्या निकालेंगे? cos B। तो cos B का फॉर्मूला क्या होगा? तो चले जाएंगे हम, एंगल B है, जब एंगल रहे तो एंगल को देखना है, ठीक है। जब नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि थीटा रहता तो कोई टेंशन नहीं, कहीं से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर cos B, तो B यहाँ है, तो यहाँ इसके सामने वाला जो भुजा है AC, ये लंब हो जाएगा और ये क्या बनेगा? आधार, और ये बन जाएगा कर्ण। तो cos B का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण होता है, फॉर्मूला वही है इसलिए नहीं लिखेंगे बार बार। तो cos B का क्या होगा? आधार। तो आधार तो ये बनेगा इस बार, क्या बनेगा? BC, क्योंकि यहां से देखने पर सामने वाला यानी सम्मुख भुजा AC है, तो ये लंब होगा और ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। तो हम क्या लिखेंगे? इसमें आधार चाहिए तो BC और कर्ण चाहिए AB, तो BC बटे AB क्या निकलेगा? BC बटे AB। ठीक है। अब हमको क्या दिया है कि चूंकि cos A बराबर cos B दिया है, ठीक है, इसलिए क्या लिखेंगे कि चूंकि cos A का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? cos B के बराबर है, यानी cos A का जितना वैल्यू है B के बराबर है। तो cos A का वैल्यू कितना है? यहां लिख दीजिए, ये दिया गया है, ठीक। तो cos A का वैल्यू कितना है? AC बटे AB। तो हम क्या लिखेंगे? AC बटे AB, ये किसके बराबर हो जाएगा हमारा? cos B। cos B का वैल्यू कितना है? BC बटे AB, तो BC बटे AB, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब जो बराबर के दोनों तरफ जो नीचे ये AB से AB कट जाएगा, तो हमारा क्या निकला यहाँ पर? AC बराबर BC, यानी AC भुजा किसके बराबर हो गया? BC के बराबर। तो AC भुजा ये वाला भुजा, ठीक है, किसके बराबर? BC के ये वाला भुजा, यानी दोनों भुजा आपस में बराबर है। चलिए अब आगे देखते हैं। जब किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो, क्या हो? दो भुजा बराबर हो, यानी कि AC भुजा है BC के बराबर, तो हम क्या कहेंगे? जो बराबर भुजा के जो सामने वाला कोण होता है, यानी सम्मुख कोण, AC का सामने कौन सा कोण है? B, और BC के सामने कौन सा कोण है? A, तो वो कोण बराबर होता है। बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो AC के सामने वाला भुजा है AC, इसके सामने कौन सा भुजा है? कौन सा कोण बन रहा है? B, तो कोण B किसके बराबर होगा? अब यहाँ BC का भुजा के सामने वाला कोण, तो BC भुजा के सामने कौन सा कोण बन रहा है? A, तो ये किसके बराबर होगा? कोण A। यहाँ कारण में देंगे बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। यानी बराबर भुजा का सम्मुख कोण क्या होता है? ये बराबर हो जाता है। चलिए अब इसको हम सीधा कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारा कोण A बराबर कोण B, और यही हमें दिखाना था, कोण A बराबर कोण B, जो प्रूव्ड हो गया, ठीक है। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।